प्रोसेस जहाँ पे मैं ज़्यादा अपने आप को लिखूँ, दैट वाज़ द रीज़न सर आई गॉट नॉट इनटू अ कन्वेंशनल कंपनी। ओके, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। सो अब बात करते हैं हम कि इनोवेशन की हम थोड़ी बात करते हैं कि एक स्टार्टअप का इनोवेशन और एक बड़ी कंपनी का इनोवेशन में क्या है। आज की तारीख में बहुत सारी ब्रांचेस चल रही हैं। हम बोल रहे हैं कि बिग डेटा आ गया है, हम कह रहे हैं कि 5G आ गया है, हम बोल रहे हैं कि रोबोटिक्स हो गया है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आ गई है। स्टार्टअप्स में क्या होता है, कोई भी आप कंपनी होगा, इफ यू नेम ओयो, बिकॉज आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क इन द कंपनी। ओयो में हम एक नॉर्मल होटल का चेन देखते थे कि 50-100 होटल एक शहर में। ओयो ने क्या करा, उनने सोचा कि मैं क्यों ना एक इंसान को घर बैठे वो ऐप खोल के मेरे उन 50 होटल को बुक कर सके। तो मैं ऐसा क्या करूँ, तो उसने वो इनोवेट करा यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट का स्पेस, टेकिंग अ डोमेन होस्टिंग। उसने जाके वो एक अपना प्लेटफॉर्म रेडी करा, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने अपने होटल को लिस्ट करा और पूरा कंज्यूमर को दे दिया। दिस वॉज इनोवेशन, इट्स डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। रितेश अग्रवाल ने जब कंपनी बनाई थी, इसका पहले कुछ नहीं होता था। ओला ने जब ये चीज़ करी कि इंडिया में उसने देखा कि जगह जगह टैक्सी चल रही है, तो क्यों ना मैं मोबाइल पे टैक्सी का जीपीएस और एक बंदे का जीपीएस को एक जगह पे ले आऊँ, ताकि इंसान प्लेटफॉर्म पे खोले तो उसको जीपीएस से दूसरी गाड़ी के जीपीएस की लोकेशन आता है कि वो कहाँ पे टैक्सी रुक रहा है। तो दैट वाज इनोवेशन, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मिल्क इंडस्ट्री की, पर मिल्क इंडस्ट्री में तो कोई बहुत इनोवेशन हुआ नहीं था। गाय वही थी, भैंस वही थी, उसी दूध निकालते थे, वही भरता था बर्तनों में, बोतलों में भरता था। लेकिन उसमें इनोवेशन हुआ, टेक्नोलॉजी लगाई गई कि उनने मशीन्स को पूरा आईटी से डेवलप कर दिया कि अब बॉटल्स ऑटोमेटिकली जाती है, वॉश होती है, उसमें मिल्क फिलिंग होता है, पैकेजिंग होती है, फिर पूरे उसमें आ जाते हैं ट्रे में और ले जाके सप्लाई चेन में पहुंचाते हैं। तो दिस इनोवेशन हैपेंड बिकॉज ऑफ स्टार्टअप। बड़ी कन्वेंशनल कंपनीज में जब इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियां थी, तो वहाँ पे आईटी को यूज कर रहा था कि हम सर्विसेज देंगे, बट वहाँ पे इतना इनोवेशन नहीं था। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक इनोवेशन स्टार्टअप का और एक इनोवेशन किसी एमएनसी का। अब आई नाउ वांट टू शेयर माय पीपीटी एंड शो यू गाइस कि कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो इनोवेशन से स्टार्टअप्स में आने से इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज खुलती है कि आप एज अ स्टूडेंट आपको क्या बेनिफिट है यार, इंडस्ट्री में कुछ नया होता जा रहा है तो आपको क्या फायदा होगा, राइट। सो हम थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। आई होप सबको मेरा स्क्रीन दिखता है। Yes, yes. Yeah. So let me come to this key innovation and startups to build opportunities. So we look at the importance of bringing challenges to bring better build better companies. I've kept it a very short PPT ताकि आप लोग के पास क्वेश्चन आंसर करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। तो लेट्स बिगिन की ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक मैंने अभी आपको दिया कि एक स्टार्टअप्स का हिस्ट्री क्या था, स्टार्टअप आज कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और इसमें इनोवेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम बात करते हैं कि एक इनोवेशन जो स्टार्टअप में तो उसका बेनिफिट क्या है। आज अगर कोई नई कंपनी 2023 में कोई बनती है, तो क्यों वो बेहतर है कि 1500 या 1700 4 साल पहले से अब क्यों बेटर है। क्या होता है कि पॉइंट नंबर 1 है, देयर आर 3 C's टू एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विस व्हिच इज कंपटीशन, कंपनी एंड अपना कॉर्पोरेट्स। सो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो पूरे मार्केट में डिफाइन करता है कि आप प्रोडक्ट एंड सर्विस को कैसे बेटर करते हैं। जब आप कुछ भी मार्केट में लाते हो, जैसे आपने बोला कि मैं आज एक ठेले पे चाय बेचूंगा और आपके साथ साथ बगल में 10 लोग ठेले पे चाय लगा लेते हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिवनेस से इनोवेट करना कंपलसरी होता है। आप डिफरेंट क्यों, आपकी आगे चाय कोई क्यों, क्या आप दूध ज़्यादा डाल रहे हो, या आप चीनी कम डालते हो, या आपका बनाने का तरीका अलग है, या आप ज़्यादा फ्रॉथ बनाते हो, या आपका चाय पत्ती बहुत अलग है। तो दैट कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट्स इनोवेशन। ओला एंड ऊबर की जब लड़ाई होती है तो कंपटीशन में स्टार्टअप को इनोवेट करना ही पड़ता है। उसको ऐसे तरीके निकालने पड़ते हैं जो कस्टमर तक पहुंचे, बात तो कस्टमर बोले जाए मैं उबर ने मैं ओला बुक करूँ, राइट। सो कॉम्पिटिटिवनेस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज जहाँ पे इनोवेशन बढ़ता है startup में। दूसरी बात करें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब कोई स्टार्टअप अपने आप को मार्केट में लेके जाता है, उसके प्रोडक्ट्स बहुत डिफाइन करते हैं कि वो क्या लेके आए। क्यों हम ओयो की बात करें तो ओयो ऐसा क्या था कि जो प्रोडक्ट था वो एकदम न्यू था, लोगों ने उसको अंडरस्टैंड करा, उन्हें एक्सेप्ट करा,
वो इनोवेशन की वजह से वो न्यू प्रोडक्ट लोगों ने अपने आप में एक अपना वो बना लिया। जैसे मैं आपको बात करता हूँ सिंपल सा, आप सब जानते हो कि IRCTC से आप लोगों ने आई होप सबने मैक्सिमम ने टिकट्स बुक करे होंगे, राइट। जो हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो फादर्स हैं, उन लोगों ने तो लाइनों में खूब खड़े हुए हैं वो IRCTC की टिकट लेने के तत्काल निकालने के लिए। अब आज जो हुआ है वो प्रोडक्ट ऐसा डेवलप करा गया IRCTC का कि आप घर बैठ के एक ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हो। उससे इतना बेनिफिट हुआ है कि IRCTC इज रनिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 170 CR पर ईयर just because they have reduced their losses of not letting people buy their ticket from the counter. भीड़ लगती थी, उनने बोला रहने दो, आप ऐप से बुक करो, अगर भीड़ से कुछ नहीं है, अगर अवेलेबल होगा आपको टिकट मिल जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको वेटिंग चार्ज जाएगा, नहीं तो टिकट कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे कि अवेलेबल। दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट विच हैज बीन अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनोवेशन। थर्ड पॉइंट इज कस्टमर एक्सपीरियंस। Airbnb को हर कोई जानता ही होगा। Airbnb का कस्टमर एक्सपीरियंस है 7 स्टार एक्सपीरियंस। आप जब ऐप खोलते हो, आप वहाँ पे उसका UI देखते हो। UI इज यूजर इंटरफेस एंड UX इज यूजर एक्सपीरियंस। CSIT वालों को ये बहुत सुनने को मिलेगा, UI UX डेवलपर चाहिए आपको। सो जब आप एक एक्सपीरियंस को देखते हो, वो बहुत डिफाइन करता है कि स्टार्टअप में आपको इनोवेशन कितना है। एक एक्सपीरियंस की बेसिस का आदमी बाइक, अगर आप कोई ऐप खोलो और वो एक्सपीरियंस बहुत खराब हो, कुछ भी कहीं पे भी डला हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या नेविगेट करो, पेमेंट सिस्टम ब्रोकन है, एक्सपीरियंस खराब होता है, पीपल वुड वांट टू बाय। बट लुक एट Amazon, आप लोग कितना, सब लोग Amazon से बाय करते हैं, सबने एक बार तो बाय किया ही होगा। Amazon का एक्सपीरियंस इतना क्लीन है कि आपको प्रोडक्ट देखना, समझना, उसको बाय करना और आप तक प्रोडक्ट आने तक का एक्सपीरियंस जो है, आप हमेशा हैप्पी होते हो कि मैंने अगर 1000 रुपये दिए तो मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट किसी दिन में आ गया विदाउट एनी ब्रोकन या टीयर वाले कुछ कंडीशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज इनोवेशन का कि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी स्टार्टअप्स की बढ़ती है, बढ़ाई जाती है। जब हम इनोवेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैसे हम पहले, आज से 5 साल पहले अमेजोन किसी ने मंगाया, एक अमेजोन के पार्सल को आने में लगते थे 7 दिन, आज वही पार्सल आपको 24 घंटे में आता है। वो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी पूरी सप्लाई चेन की बढ़ाई गई। इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं हुआ है, सिर्फ स्टार्टअप के एक्सपीरियंस में नहीं हुआ है, उसकी एफिशिएंसी में करा गया है कि जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे वेयर हाउस पे, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा और आप तक पहुंचने में उसको सिर्फ 24 घंटे लगेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आपने, अगर आप लोग जैसे गाजियाबाद में और आप ऑर्डर करते हैं बैंगलोर का प्रोडक्ट, बैंगलोर की कंपनी है, तो अब वो प्रोडक्ट बैंगलोर से आएगा, नहीं, वो प्रोडक्ट जहाँ अगर गाजियाबाद से क्लोजेस्ट होगा, नोएडा में भी हो सकता है, वो चंडीगढ़ में भी हो सकता है, वो जम्मू, तो वो जो बैंगलोर से क्लोजेस्ट होगा, अमेजोन ढूंढ लेता है उस प्रोडक्ट को, एफिशिएंटली आप तक वो पहुँचा देता है। दिस इज द बिगेस्ट, जो मैं बोलूँ कि 4 मेरे को ऐसे पॉइंट लगे, विच इज अगेन आई रिपीट, कॉम्पिटिटिवनेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? किसी कुछ भी पूछना है किसी भी प्रोडक्ट सर्विस का या किसी कंपनी के बारे में? आई थिंक मनीषा का हाथ ऊपर है। मनीषा गौतम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका आप लोग खुद क्वेश्चन पूछे, ये बार बार नहीं आएंगे, आप ही के लिए आए हुए हैं। कोई सही गलत नहीं है, किसी का ये मत सोचना कि मेरा बगल वाला बोलेगा अरे ये मैंने क्या पूछ लिया, 2-3 साल बाद कोई याद भी नहीं रखेगा। प्रैक्टिस करने के बाद 2 क्वेश्चन पूछा, बिंदास पूछो, सही गलत पूछो, मेक श्योर यू लर्न समथिंग। सो हम आगे बढ़े। या आई गेस वी कैन कंटिन्यू। अब इनोवेशन तो हम बोल रहे हैं कि बेनिफिट होते हैं, लेकिन उस इनोवेशन में कुछ चैलेंजेस भी होते होंगे। चैलेंज मैं बताता हूँ कि जब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा था, वाज इन 2015 when I was trying to build an e-commerce company. It was a very very early stage. तब Amazon आया था। तब पहली बात तो मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स थे, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे सप्लाई चेन कैसे सॉल्व करना है, मुझे पता नहीं था कि मुझे हायरिंग कैसे करनी है, मुझे पता नहीं था मेरे को मेरा डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, मुझे पता नहीं था मेरी ब्रांडिंग का क्या असर होगा, मुझे मालूम नहीं था मेरी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, मुझे पता नहीं था मेरे फाइनेंशियल मैट्रिक्स क्या है, एंड ऐसे कम से कम 10 चीज़ें मुझे नहीं मालूम, बिकॉज आई हैड लिमिटेड रिसोर्स। व्हेन आई वाज ट्राइंग टू इनोवेट, रिसोर्सेज वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो मेरे पास लिमिटेड थी। जैसे एक बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब भी कोई भी स्टार्टअप इनोवेट करता है, चाहे आप उसमें एज अ जॉब के लिए अप्लाई करो या वो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर रही हो ऑर्गेनिकली, उसके रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। एंड वो टीम साइज जो रहती है, 5 लोग है, 10 लोग है, 15 लोग, 50 लोग है, उसमें जो सेकंड पॉइंट है वो होता है विच इज लिमिटेड फंडिंग।
अगर आपको आज कुछ नया ट्राई करना है innovate करना है, आप सोचते हो कि मैं कुछ इनोवेट करूँगी तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा, उसके लिए आपको फंडिंग की ज़रूरत लगती है। आपके पास उतना कैपिटल होना चाहिए टू डिप्लॉय टू टेस्ट द प्रोडक्ट। लाइक से आप एक आईटी कंपनी हो, आईटी कंपनी में काम करते हो और आपको काम दे दिया कि मनीष जैसे आप करें, आपको यहाँ पे आपको लीड करना है प्रोडक्ट में, आपको नया फ़ोन बनाना है। तो अगर आपके पास फ़ोन बनाने के लिए फंडिंग नहीं है तो आप प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप भी कैसे डेवलप करोगे? प्रोडक्ट का छोटा डेवलपमेंट नहीं होगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो आप कैसे करोगे? उस वजह से जो तीसरा पॉइंट निकलता है वो ये होता है, चैलेंज होता है कि रिस्क ऑफ फेलियर बहुत हाई होता है। और रिस्क ऑफ हाई फेलियर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन पीपल डू नॉट स्टार्ट इवन। वो सोचते भी नहीं है कि मैं आगे आंसर बनूँ, बिकॉज उनको इतना डर रहता है कि अगर वो फेल हो जाए तो क्या होगा, वो रिस्क इतना ज़्यादा होगा। अगर वो आपने रिसोर्सेज समझ लिए कि कहाँ पे है सारे, मैप कर लिया, आपने अपनी फंडिंग को जस्टिफाई कर लिया, तो रिस्क ऑफ फेलियर से कम होगा। दीज आर द फ्यू चैलेंजेस मुझे लगा एक इनोवेशन ऑफ स्टार्टअप में होते हैं। गोइंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की, जो आज का टॉपिक है। हमने समझा कि स्टार्टअप की कहानी क्या है, हमने ये समझा कि अभी क्या चल रहा है, इनोवेशन की क्या पॉइंट है, बेनिफिट्स है, हम ये देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। जब कोई बच्चा स्टार्टअप में इंटर्नशिप में अप्लाई करता है, कमिंग टू एनी ऑफ द इंजीनियर्स, मैंने तो ये देखा है ओवर द टाइम ये 8 साल से काम करती है कि इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियर्स को बड़ी फैसिलिटीज, बड़ी बड़ी स्टार्टअप इंजीनियर को बहुत प्रायोरिटी देती है, बिकॉज इंजीनियर्स आर गुड इन मैथ्स, गुड इन डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एबिलिटी बाय डिफॉल्ट। क्योंकि हम लोग इतने सारे सब्जेक्ट से ऑलरेडी धक्का खा खा के निकाल लेते हैं कि जब हम 70-80 सब्जेक्ट्स क्रॉस करते हैं ना, हम लोग की ऑलरेडी कैपेसिटी बढ़ चुकी होती है, टेक हाई प्रेशर टू गो इनटू मल्टीपल टॉपिक्स। अगर हम लोगों ने सिविल की बात करें तो फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक एकदम बदल जाता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, सब में सेम सिचुएशन। तो स्टार्टअप्स में क्या होता है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने का बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे हर डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है तो कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई बिजनेस लेके आ रहा है तो कोई बिजनेस डिलीवर कर रहा है, कोई कंपनी कोई स्ट्रक्चर कर रहा है तो कोई कंपनी में हायरिंग कर रहा है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंटर्नशिप करने से 100% आता है। आप जो भी रोल पकड़ते हो, आप एज एन इंजीनियर पकड़ो या नॉन इंजीनियर रोल पकड़ो, यू विल गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टअप होते हैं उनको फ्रेश टैलेंट और आइडियाज़ की बहुत ज़रूरत होती है, उनको मिलता भी है। सो व्हेन आई ज्वाइन स्टार्ट ऑटोमेशन, सो आई केम विद अ न्यू आइडिया कि क्यों ना हम लोग इसका एक मार्केट प्लेस सेटअप करते हैं। उस स्टार्टअप में आई वाज नॉट एन इंटर्न, आई वाज इनटू अ जॉब, बट आई विल कम टू लिटिल बिट व्हेन आई जॉइन गेम ऑन इंडिया। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। गेम ऑन इंडिया में व्हेन आई केम इनटू एज एन intern into the company, so we were like 40 people who were hired from Bhopal. So they were like 2000 applications versus 40 selected. I was one of them, not because I was very good in civil, but because I was able to give them एक छोटा सा गाने का सैंपल कि क्यों ना मैं आपका एक म्यूजिक बना दूँ, कि जब कोई एंटर करता है आपके उसमें तो गाना चलना चाहिए आपका थीम सॉन्ग। एंड थोड़ा सो इम्प्रेस्ड, आई वाज अ गिटारिस्ट बिफोर दैट, दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी कि कुछ सर आप बना के लाओ एक गाना, लेट्स सी अगर हम देते हैं। एंड दिन रात हमने बैठ के हमने वो गाना बनाया और मैंने वो गाना दिया, वहाँ पे दे शॉर्टलिस्टेड इट एंड इट बिकेम अ बिग इंडिया। तो इंडिया में हर ऑफिस में बजता था मॉर्निंग। बिकॉज ऑफ दैट CEO को पता चला कि मैं इसका कोई पर्सन हूँ, तो मैंने उनसे एक लेटर भेजा कि मुझे आपके यहाँ इंटर्नशिप करनी है। आई गॉट अ राइट अपॉर्चुनिटी टू बी एन इंटर्न, and that is how I got into the civil and I was able to see a lot of, and yes I did know about civil a lot. मुझे कुछ पता नहीं था कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यू हायर बिल्डिंग कैसे होती है, कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, पावर स्केड्यूल कैसे करते हैं, आई न्यू also, but a lot of different innovation that I brought into a new talent, new idea I brought into, they wanted me to be part of it, and I was able to learn a lot from what they do and how they do. And so this was how things happened. And the last point I want to tell about the importance में कि जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको ट्रेन करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलती है इंटर्नशिप से। कि अगर आप जब स्टार्टअप ज्वाइन करते हो तो स्टार्टअप को लगता है कि अरे हाँ ये टैलेंट मेरे पास आया है, तो इससे हो सकता है मैं कुछ 4 बातें सीखूँ। तो जब वो सिखाता भी है ना तो उसको दिखता है कि मैं तो हायर भी। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप इन स्टार्टअप, दिस 3 बेनिफिट्स और है।